23 अगस्त को राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि वो माफी मांगेंगे या मुकदमा लड़ेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने एक चुनावी भाषण के दौरान आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार बताया, तो उनके इस बयान को अदालत में चुनौती दी गई। अब एक बार फिर चर्चा है कि आखिर गांधी जी की हत्या में आरएसएस की कोई भूमिका रही या नहीं। वैसे गांधी जी की हत्या के बाद इस मामले की जांच के लिए बने 2 कमीशन नहीं मानते कि गांधी जी की हत्या में आरएसएस की कोई भूमिका रही। गांधी जी को मारा इन्होंने, आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी, और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं। राहुल गांधी के बयान के बहाने देश भर में बहस नए सिरे से शुरू हो गई है। क्या आरएसएस ही गांधी जी का हत्यारा है? क्या महात्मा गांधी पर गोली चलाने वाला नाथूराम गोडसे आरएसएस से जुड़ा हुआ था? भैया, पूजा के लिए देरी हो रही है, बापू को जाने दीजिए। मैंने एक धर्मपरायण परिवार में जन्म लिया, इसलिए स्वभावतः मेरे दिल में हिंदू धर्म, इतिहास और संस्कृति के लिए सम्मान था। मुझे हिंदू धर्म और हिंदुत्व पर गर्व था। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे ने अदालत में अपने बयान में खुद को इस तरह परिभाषित किया था। 1948 में बयान देते हुए गोडसे ने आरएसएस से जुड़ाव की बात भी स्वीकार की थी। सन 1932 में डॉक्टर हेडगेवार के भाषण से प्रभावित होकर मैं स्वयं सेवक के तौर पर संघ से जुड़ गया। कुछ सालों तक महाराष्ट्र में मैंने उसके बौद्धिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कुछ समय तक हिंदुओं के उत्थान से जुड़े काम करने के बाद मुझे लगा कि मुझे हिंदुओं के न्याय संगत अधिकारों की रक्षा के लिए देश की राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनना चाहिए। इसलिए मैंने संघ को छोड़कर हिंदू महासभा से जुड़ गया। वो आरएसएस में सक्रिय नहीं रहते थे, तो इस हिसाब से जब नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा का काम करने लगे, वो पूना के मंत्री भी थे, तो ये तो स्पष्ट है कि वो तो पूर्ण रूप से हिंदू महासभा का ही काम कर रहे थे। गोडसे ने आरएसएस को कब छोड़ा, इसका जिक्र उसने अपने बयान में नहीं किया है। गोडसे और संघ के रिश्तों को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। संघ हमेशा गोडसे से अपने रिश्तों को नकारता रहा है। गोडसे ने भी अपने बयान में कहा था कि गांधी जी की हत्या के समय उसका संघ से कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे ने जेल से रिहा होने के कई साल बाद 1994 में फ्रंटलाइन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि गोडसे ने कभी आरएसएस से रिश्ता खत्म नहीं किया था। उन्होंने अपने बयान में आरएसएस छोड़ने की बात इसलिए कही क्योंकि गांधी की हत्या के बाद गोलवरकर और आरएसएस के लिए परेशानियां बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने आरएसएस छोड़ी नहीं थी। गोपाल गोडसे ने आगे कहा था कि हम सभी भाई संघ में थे, मैं, दत्तात्रेय, गोविंद और नाथूराम। आप कह सकते हैं कि हमारा लालन पालन घर के बजाय संघ में ही हुआ। संघ एक परिवार की तरह था और नाथूराम ने संघ को छोड़ा नहीं था, उल्टे आरएसएस ने ही नाथूराम का परित्याग कर दिया था। उसके नेता डरने लगे थे। जब शुरू में जितना वे काम करते थे उतना समय वो नहीं दे पाए संघ को, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया था संघ का। आखिर में जब उनको फांसी चढ़ाने को ले जाने थे, तब नमस्ते सदा वो जो प्रार्थना है संघ की, वो उनके कंठस्थ, वो उन्होंने वहाँ गाई थी। गोडसे संघ को हिंदू युवकों की ऊर्जा को बर्बाद करने वाला एक संगठन मानता था। उनकी अपेक्षा के अनुकूल संघ काम नहीं कर रहा था और हिंदू महासभा में ऐसे सैकड़ों लोग थे जो संघ से अपनी कल्पना के अनुसार संघ से काम करने की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन संघ अपनी एजेंडे के आधार पर काम कर रहा था। इसलिए गोडसे और संघ का संबंध 1932 के बाद नहीं रहा और 32 से पहले भी बहुत थोड़े समय के लिए संघ की शाखा में आए थे। गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था और सरकार ने जीवनलाल कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में संघ को गांधी जी की मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया था। उसका कहना था कि आरएसएस और हिंदू महासभा ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिससे गांधी जी की नीतियों से नफरत करने वालों को बढ़ावा मिला। ऐसी शक्तियों को लगा कि गांधी जी को रास्ते से हटाकर हिंदुत्व को बचाया जा सकता है। हालांकि 60 के दशक में गठित
जस्टिस के.एल. कपूर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में आरएसएस की किसी भी भूमिका का जिक्र तक नहीं किया है। यहां तक कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाने वाली अदालत ने भी अपने फैसले में आरएसएस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी।